साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को बार बार नमस्कार। आपका अपना चैनल RS दिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों काफ़ी आप मेहनत कर रहे हो और हाथ जोड़ के फिर कहता हूँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपका इसी चैनल के माध्यम से स्वयंसेवक शब्द समाप्त करने की कार्रवाई शुरू होगी। अभी जो भी कुछ कहा है माननीय गृह मंत्री को, अमित शाह जी को, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा रहेगी। 16 दिसंबर 2024 को बार सोमवार जंतर मंतर नई दिल्ली से, दिनांक 16 दिसंबर 2024, स्थान जंतर मंतर नई दिल्ली, समय सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। तो साथियों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, भारत सरकार का अधिनियम जो अंग्रेजों ने 1919 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जो मोटे जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है और परिषद में 8 से 12 सदस्य रहेंगे। 20 अगस्त 1917, नवंबर 1917 और 1918 अंतिम रूप 1921 ईस्वी में लागू किया गया। लोक सेवक आयोग का गठन, और इसी लोक सेवक UPSC को हम खोज रहे हैं। ये इसी के बारे में ज़्यादा जोर रहेगा। ये स्वयंसेवक शब्द कैसे बना, लोक सेवक और संघ सेवक, इसके दोनों के बारे में हम आपको अहम चर्चा करेंगे। और हमने वैसे सरकार को भेज रखा है, पर फिर भी हम इस बात पे जोर रहेगा कि ये स्वयंसेवक शब्द समाप्त होना चाहिए, रोटेशन इनरोलमेंट समाप्त होना चाहिए। कंटिन्यूअस क्या एक सरकारी कर्मचारी की सुविधा लोक सेवक को कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी बताएंगे। ये जो राष्ट्रीय कानून कैसे बना और अंतर्राष्ट्रीय कानून की उत्पत्ति मतलब कैसे हुई, इसकी भी हम चर्चा जरूर करेंगे। 1748 से 1832 तक ये हम कुछ बहुत कम समय में हम बताने की कोशिश करेंगे और ये ज़्यादातर हम यहाँ अपने चैनल पे डालेंगे। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना, सुन लो साहब, आप लोक सेवक करते हो तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत साल 1926 में हुई थी, 1 अक्टूबर 1926 में। और यही दो संस्था किस शक्ति से आपको बनाया गया, स्वयंसेवक बनाया गया या आप गैर संवैधानिक बनाया गया, या संविधान से आपको कैसे काटा गया जो आप संविधान से जुड़े हुए थे। उसके बाद हम जंतर मंतर पे ज़्यादा तो नहीं, पर भारत के जो चार्टर हैं, जो राजपत्र है, जो एक्ट है, उन पे जरूर चर्चा करेंगे। आप लोगों से मैं कहता हूँ उस दिन ज़्यादा कृपया करके स्वयंसेवक शब्द पे बोलना है। कोई भी सोशल मीडिया आए या पत्रकार आए तो उस दिन 16 तारीख को और इससे ज़्यादा बातें नहीं करना है। पहले बोल दिया है, स्वयंसेवक शब्द टूटना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा इस शब्द पे जोर देना है। कब आया, कहाँ से आया, क्यों आया, क्यों इस संस्था पर लगाया गया। और हम एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के आदमी थे, जवान थे, बेल्टधारी जवान थे। और ये किसने लगाया, अंग्रेजों ने लगाया या कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लगाया, या दोनों ने मिलकर लगाया। इस बात पे बहुत जोर रहेगा और इसको मेरे को बार बार भी अवगत कराना है। और थोड़ा सा इन पे भी ध्यान देना है। आपका जो चार्टर की बात हो गई, IPS इंडियन पेनल कोड, IPC, और एक होता है CRPC क्रिमिनल, और दोनों धारा आप पे लगाई हुई है, उन पे भी जोरों पे चर्चा चलेगी। आपको पता होना चाहिए ये धारा लगाकर ही सरकारी जो कर्मचारी है, DG होमगार्ड,
जिला होमगार्ड कमांडेंट, जिला कमांडेंट या कमांडेंट, जो भी अधिकारी बनाए गए हैं वो परमानेंट बनाए गए, हमको छोड़ दिया। और इसी तर्ज पे कुछ भारत में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड की तर्ज पर वैसे ही रखे हैं, और पूरे भारत में कमांडेंट लाखों रुपए वेतन ले रहे हैं। तो ये भी उस टाइम हम कुछ बताएंगे। अब ये दोहरी नीति कैसे, एक दोहरी नीति दिया है, कुछ होमगार्ड अधिकारी तो परमानेंट है, वेतनिक है, हम वेतनिक कैसे बनाए, इस बात पे पूरा जोर रहेगा। किस ताकत से बढ़े और किसको बनाए, ये आपको उस दिन हमें बताना है, और सरकार को भी यही एक आवाज़ जाएगी। और उसके बाद हम जल्दी आपको स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट होता है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो साथियों, ये आपको हमने बताया है IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक हमें कब मिला था? 1947 में मिला था। लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1862 में हुआ था। ये 100 साल होने के बाद इसमें क्या क्या बदलाव किया जो अंग्रेजों के कानून है, उनके बारे में भी बताया जाएगा। और फिर आपको ये बताया जाएगा हमें इस संविधान में और अंग्रेजों के काले कानून में और अंतर्राष्ट्रीय काले कानून में संशोधन किया जाए। हमें इस संस्था से काला बाजारी से हमें दूर रखा जाए। हम रिश्वत देते रिश्वत अधिकारियों की सुनते पागल हो गए। परंपरा से ये चल रहा है। तो साथियों, इसमें ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि हम कितने अधिकारियों से तंग है, तंग से तंग आकर तंगड़ी में घुस गए। बहुत से जवानों को आत्महत्या कर ली। और ये जो छोटे छोटे सुविधा है, शायद अभी हरियाणा में समाचार मिला है। अब पहले हम एक दिन ड्यूटी पे नहीं जाते थे, बीमार हो गया, घर का काम हो गया तो उसको निकाल दिया जाता था। अब बीमार होने पर हरियाणा में और भी शायद कई स्टेटों में ये चल रहा है और लागू भी है, पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेडिकल जवान होमगार्ड बीमार हो गया और मेडिकल में चला गया तो उस मेडिकल से आप 4 दिन 10 दिन बीमार रहे तो आपको वेतन मिलेगा उस दिन का, लेकिन उसमें कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और हरियाणा में शायद जल्दी आने जाने का जवानों का किराया माफ़ हो सकता है, शीघ्र ही, महीने 2 महीने में लागू हो जाएगा। तो ऐसे कई प्रदेशों में हो रहा है। हमारा मेन टारगेट तो है समसेवक शब्द रोटेशन इनरोलमेंट। कल मेरी एक अधिकारी से बात हुआ तो उन्होंने सीधा कहा कि वो जी दैया जी बोलो अभी रोटेशन इनरोलमेंट की जरूरत नहीं मुझको। अब भी हमारे बहुत से प्रदेशों में सॉफ्टवेयर से ड्यूटी मिलती है, गरीब की काट देते हैं, पैसा की नंबर आ जाता है। हमें चाहते हैं भारत में स्वयंसेवक शब्द खत्म हो, पूरे भारत में एक नियम बने, निकाले हुए वापस लिया जाए 60 साल तक, और 60 साल तक ही पूरे भारत में ये बने। जब बॉम्बे एक्ट 1947 पूरे भारत में लगा हुआ है तो ये इसको भी क्या ये भी ऐसे ही होना चाहिए। बॉम्बे एक्ट 1947 में भारत में लगे हो तो अलग अलग क्यों? तो इनके सबके बारे में कोशिश करूंगा मैं, पूरी चर्चा हो, नहीं इस मीटिंग में तो अगले में ज़रूर बताएंगे। और आपसे मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। कुछ मैं भी बिजी हूं, मजदूरी करनी पड़ रही है, फिर मजदूरी के बाद शादी नज़दीक आ गई तो अभी मैं शायद आज गुड़गांव निकल जाऊं और शायद मैं आपको 14-15 को ही मिलूँगा। दिल्ली एक दिन पहले भी जाना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहीं किस्म की मेरे से कोई मुख से गलती भी होगी तो क्षमा भी चाहता हूँ। और आप इस चैनल पे पूरा ध्यान दीजिए, इस चैनल के माध्यम से, और उस दिन 16 तारीख को जो हम बोलेंगे तो उसको ज़रूर सुनना है।
सरकार को क्या क्या बोला गया। वैसे तो हम इतनी लंबे समय से नहीं बोल पाएंगे, पर हम मेन टारगेट हमारा स्वयंसेवक शब्द पर रहेगा। अब स्वयंसेवक शब्द करवाना बहुत ज़रूरी है। कर्मचारी का और छोटी मोटी सुविधा तो आपको पूरे भारत में चल रही है, आज नहीं तो कल मिलेगी। और ये तो आपको भी पता है, एक माननीय मुख्यमंत्री अपने स्टेट में कोई कानून लागू किया तो दूसरा भी माननीय मुख्यमंत्री उस कानून को लागू कर सकता है, विधानसभा में पास कर सकता है। तो ऐसे ये एक स्वयंसेवक शब्द तो खत्म होना ही होना है। जब आपका बोनस 1965 में हुआ, ईपीएफ फंड 1952 में लगा, आपके बहुत से वो हो गए थे, चालू हो गए थे, लेकिन हमारी एकता के कारण, एक परिचय के कारण और एक दूसरे के पैर खींचने के कारण, एक दूसरे से पैसों का मामला गंभीर है होता है। भाई चंदा दैया को खाया, उसको खाया, ये खाया, इतने ले आए, करोड़ों ले आए, अरबों ले आए। भाई दैया जी को तो कोई 2-4 हज़ार रुपये भी ना दे रहा, 500-700, 100-200 का है। हमारे साहब सिंह कहते थे यदि 100 का 100 भी मिल जाए तो नहीं, मैं ये विश्वास दिलाऊँ आपको, पेट काट कर नहीं दिया जाएगा। मुझे बुढ़ापा की 3000 पेंशन मिलती है, इसमें 2000 सीधा होमगार्ड के दस्तावेज में लग जाता है। 1000 रुपये में मोबाइल, बीड़ी, माचिस, खाना पीना में थोड़ा बहुत हो जाता है, बदले 1 पैसा भी नहीं लग रहा और न कोई दे रहा। भारत हरियाणा में ड्यूटी मिल रही, दिल्ली मिल रही, कहीं भी कोई भी ये कह दे दैया जी को हमने पैसे दिए हैं, ना कहीं महीने पे पर्ची कट रही, ना साल में कोई पर्ची कट रही। बहुत गरीबी के साथ हम चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सहयोग से आपने जान लगा रखी है। इस चैनल को बढ़ाएं जाओ, मेरी गारंटी होगी स्वयंसेवक शब्द टूटने की, खत्म करने की। ये वचनबद्ध हो जाएगा, मैं कहने वाला हूँ, किसी दिन अच्छा चलेगा पूरा भारत। टक टक टक। इसको ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं वादा करता हूँ और 16 तारीख को मैं बता दूंगा, अगर आपको इसमें कुछ करना है तो हम बिल्कुल लिखित प्रमाण सहित देंगे, साहब ये करता हूँ। और पूरा जोर आप भी लगाओ एकता के लिए, और कुछ भाई सहायता भी करते रहो, थोड़ी बहुत 100, 200, 500 रुपये कुछ ना कुछ यूनियन में देते रहो, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। यूनियन भी चलती रहेगी, आपका काम भी भगवान चाहे तो अब शीघ्र सारी जो भी कानून बन रहे वो लागू होने वाले हैं। और कई सालों से हमारी एकता नहीं थी, एकता का कोई परिचय नहीं था, ना कोई आ रहा था। अब इस चैनल के माध्यम से कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, वो भी चैनल के माध्यम से, मुझे चाहिए भी चैनल के माध्यम से। वहाँ तो पॉइंट टू पॉइंट बोलना चाहिए, किस सन में क्या हुआ, किस अनुच्छेद से हमें क्या नुकसान हुआ, किसने लगाया, कौन लगाने वाला था, कौन बनाने वाला था, और हमें स्वयंसेवक बनाया गया। आपको बता दिया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के जवान हैं हम, हथियार बंद है, हथियार चलाना आता है, और फिर हमें सिविल डिफेंस में लगाए, तो मुझे लग रहा है ये बड़ी दुख की बात है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।